कल के लेक्चर का आपको लिंक मिल गया था? यस सर। यस सर मिल गया था। ये जो भी लेक्चर बेटा हमारा होगा इसकी रिकॉर्डिंग आपको इसी तरह आपके पोर्टल पे भी शो हो जाएगी। मैं पोर्टल पे भी अपडेट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना, तो आपके जो पोर्टल्स के ऊपर भी इसके लिंक्स अवेलेबल होंगे। वैसे मैं ग्रुप्स में शेयर करता जाऊंगा साथ, क्योंकि पोर्टल के ऊपर बाज़ दफा इशू आ जाता है, तो ग्रुप में मैं हर लेक्चर के बाद आपके साथ वो लिंक शेयर हो जाया करेगा, उसका तो देख लिया करेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सर। सर एक्सपेंसेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपेंसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं। मैं दोबारा करता हूँ। ओके, एक्सपेंसेस देखें रूल सेम है। एक्सपेंसेस की बेटा मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज पे करेंगे ना वो आपका एक्सपेंस है। देखिए सिंपल सी बात है, अभी आप नेट का बिल पे करके आते हो, आप कहते हो यार ये 1000 रुपए का पैकेज कर दो। अब आपने 1000 रुपया पे किया ना नेट का पैकेज, अब वो जो आपने 1000 रुपया पे किया इसका मतलब आपका एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, अब नेट का पैकेज पे किया तो नेट का पैकेज डेबिट हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपने 1000 रुपया पे किया, वो 1000 रुपया कैश है तो वो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? नेट पैकेज टू कैश। ओके सर, बिल्कुल सिंपल अल्फाज के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके सर, शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट बेटा देखिए दूसरा रूल, उसके बाद अगला रूल बेटा है 3 अकाउंट है हमारे पास। एक होती है हमारी लाइबिलिटीज का अकाउंट, एक होता है हमारा रेवेन्यू का अकाउंट। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। इसको आप सेल्स के साथ, इसके साथ आप बेशक स्लैश के अंदर सेल्स भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और आपको याद पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि सेल्स और रेवेन्यू में क्या फर्क है। वैसे क्या फर्क होता है साहब? जो रेवेन्यू सर उसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो सेल्स है इसमें कोई प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। यस, सेल्स का वर्ड उन कंपनीज के लिए लिखा जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, और रेवेन्यू का वर्ड उन कंपनीज के लिए लिखा जाता है जो सर्विसेज। दोनों का मतलब सेम है, और रूल भी बेटा दोनों का सेम होगा। इन दोनों का जो रूल होगा वो भी सेम होगा। अच्छा अब देखिए, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और ऑनर इक्विटी। अभी ये देखिए उसका रिवर्स है। जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, जब ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। यानी ये रूल इनका रिवर्स है। जो ऊपर आपने रूल पढ़ा था ये उसका रिवर्स है। सिर्फ 2 रूल ध्यान में रखने जो मैंने आपको बता दिए। पहला रूल है एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए, वो बड़ा आसान है, बढ़ेंगे डेबिट, कम होंगे क्रेडिट। इसको उसका उलट कर लें कि जब ये बढ़ने हैं तो क्रेडिट करना है, और जब ये कम होने हैं तो आपने इसको डेबिट करना है। रूल समझ आ गया? मैं ट्रांजैक्शन बोलता हूँ अभी थोड़ी सी। जी सर आ गया। ओके, रूल समझ आ गया, ये उसका रिवर्स रूल है। अच्छा चले मैं अब यहाँ पे वापस आता हूँ। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शन आपके सामने बोलता हूँ जिसके अंदर या तो लाइबिलिटी आए या रेवेन्यू आए। चले मैं कहता हूँ सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000। सोल्ड का वर्ड आया, सोल्ड का मतलब सेल्स का वर्ड आया। सोल्ड गुड्स ₹20,000। पहले आपने इसको बेटा तोड़ना है, ट्रांजैक्शन को समझना है। सोल्ड गुड्स, आपने चीजें बेची तो सेल्स बढ़ी या कम हुई? बड़ी सर। सेल्स आपकी इंक्रीज कर गई ना, 20,000 की आपने चीजें और बेची तो आपकी सेल्स और बढ़ गई। तो मैंने रूल क्या बताया था कि जब आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट है। तो इसका मतलब यहाँ क्रेडिट अकाउंट में आप क्या लिखेंगे? सेल्स। एक तरफ समझ आ गई तो दूसरी तरफ क्या रह गया? सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अब कैश क्या होता है? कैश होता क्या हमारा? एसेट्स। जब आपके पास एसेट आएगा तो एसेट बढ़ेगा, कैश आ रहा है ना आपके पास। यस सर। तो एसेट का रूल क्या है कि जब एसेट इंक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? कैश टू सेल्स। जी बिल्कुल, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी। मैंने आपको बोला कि अगर आपको एक चीज समझ आ गई ना, दूसरी आप उल्टा करके लिख दें। अगर आपको रूल कभी भूल जाए ना, एक तरफ से आपको समझ आ गई कि यार ये चीज बढ़ रही है, इसका रूल मुझे ये समझ आ रही है, तो दूसरी को आप उसका उल्टा लिख दें, क्योंकि एक चीज ने डेबिट होना, दूसरी चीज ने क्रेडिट होना। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, जो हम कल पढ़ रहे थे कि हर ट्रांजैक्शन का कम से कम इफेक्ट आपने कितनी जगहों पे लिखना है? 2 जगहों पे लिखना है। ओके, एक ट्रांजैक्शन में और बोलता हूँ आपके लिए। ये मैंने बोली आपको सेल्स रेवेन्यू की बोली। चलें कोई लाइबिलिटीज की बोलता हूँ। अच्छा मैं कहता हूँ जी पेड टू मिस्टर असलम ₹5,000। अब मिस्टर असलम कोई था, उसको मैंने पेमेंट करनी थी 5,000 की, मैंने उसको पेमेंट कर दी। पेड टू मिस्टर असलम ₹5,000। अब मिस्टर असलम जो था उस बंदे को मैंने पैसे देने थे,
ठीक हो गया, पैसे देने थे। अब लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? मैंने उसको पे कर दिया, तो लाइबिलिटीज कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? कम हो रही कम हो रही है। कम हो रही है। तो क्या होगा, लाइबिलिटीज का क्या रूल था? बल्कि इसको सर, पेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें, नहीं ऐसे ना लें, ये फिर आपको एक्सपेंस के साथ कंफ्यूज करेगा। छोड़े, मैं एक ट्रांजैक्शन थोड़ी सी मैं उसको चेंज करता हूँ। आप ऐसे करते हैं क्योंकि हमने लाइबिलिटी की पढ़नी है, ये जो पेड वाली है मैं एक्सपेंस की तरफ ले गया हूँ आपको, ये दोबारा एक्सपेंस के तौर पे हम पढ़ेंगे। जब भी पेड की बात होगी तो हम एक्सपेंस की बात करेंगे। ओके, मैं इस तरह कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। चलिए ऐसे करते हैं, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹5000। ओके जी, सबसे पहले परचेज फर्नीचर की बात हुई। फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट एसेट डेबिट हो जाएगा, यानी फर्नीचर डेबिट हो गया। अच्छा, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब है कि आपने उधार पे खरीदा। पहले मैं बोल रहा था ऑन कैश, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है कि आपने अभी पैसे देने हैं, और जब आपने पैसे देने होते हैं तो आपके जिम्मे क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और जब आपने पैसे देने तो इसका मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, वो क्रेडिट में लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो रूल क्या था लाइबिलिटी का, कि जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने क्रेडिट। आपकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट टू अकाउंट पेएबल। लाइबिलिटी को हम क्या लिखते हैं, अकाउंट पेएबल लिखते हैं। अगर किसी पर्सन का नाम आ जाए, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर असलम, तो मिस्टर असलम हमारी लाइबिलिटी है, तो आप लिखते हैं फर्नीचर टू मिस्टर असलम, अगर नाम यूज किया गया है। अगर किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया तो आपने सिंपल अकाउंट पेएबल का वर्ड लिख दिया। ओके सर, अंडरस्टैंड द रूल बेटा, रूल समझ आ गए? यस सर, अच्छा, यस जी सर। सर। दोबारा बेटा, मैं दोबारा वो पेज ओपन कर रहा हूँ, इस रूल को दोबारा देखें। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस और आपके सामने लेके आता हूँ, फिर हम उसको वन बाय वन करते हैं। ये सारी मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो आज ये है कि आपको जर्नल बनाना आना चाहिए। अगर आपको जर्नल बनाना आ गया तो आगे फिर लेजर ट्रायल बैलेंस मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा बनवाना आपसे, क्योंकि मेन चीज ये ट्रांजैक्शन पास करना है। अगेन बेटा रूल देख लें, एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ऑनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज और रेवेन्यूज अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। आप सिर्फ ये दो रूल ऊपर वाले याद कर लें, ऊपर वाला ये दो याद कर लें, नीचे वाले ऑटोमेटिकली उनका रिवर्स है। ओके, अब मैं आपके सामने अगेन वर्ड की फाइल ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर वो कुछ ट्रांजैक्शंस को तोड़ के सिखाएगा आपको। आपने उन ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है पहले, और उसके बाद फिर हम जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया, इसमें क्या चीज आपकी एसेट है, क्या चीज लायबिलिटी है, अब आपने इसको देखना, आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर है। ओके जी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखिएगा, आप ये जरा ट्रांजैक्शन देखिएगा आपको आसानी के लिए कि किस तरह से आपने ट्रांजैक्शन, हालांकि मैं आपको सिखा चुका हूँ लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, कंपनी ए सोल्ड इट्स प्रोडक्ट एट रुपीज, अच्छा चलें अगर मैं नीचे से ट्रांजैक्शन का आंसर जरा बंद करूं, a company sold its products at ₹120 and received the full amount in cash, यानी आपने कोई चीज बेच के 120 रुपए का कैश जनरेट किया। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, सोल्ड का वर्ड आया, तो सोल्ड का मतलब क्या होगा कि आपकी सेल्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? बढ़ रही है सर। बढ़ रही हैं। अच्छा जी सर। उसके बदले आपने क्या रिसीव किया? कैश सर। कैश रिसीव किया, तो कैश हमारा क्या है? एसेट। तो रूल क्या था कि जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। अच्छा, और दूसरी तरफ सेल्स का रूल क्या था कि जब सेल्स बढ़ेंगी तो वो क्या होंगी? वो क्रेडिट होंगी, क्रेडिट होंगे सर। हो रहा है, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? कैश टू सेल्स। कैश टू सेल्स। ओके, अब जरा ये नीचे जो उसने लिखा है ना, स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, इसको जरा वन बाय वन देखिए। इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखें, व्हाट डिड कंपनी रिसीव, क्या रिसीव कर रही है? कैश रिसीव। बेटा अपने माइक म्यूट करें ना, माइक म्यूट करें। 723789 कौन है? इनका माइक हमेशा ऑन रहता है और सबसे ज्यादा शोर इसी माइक का है। आपने म्यूट किया, साथ ही स्पून हो गया। ओके, व्हाट डिड अ कंपनी ए रिसीव्स, ओके कैश रिसीव किया जा रहा है। देखो आंसर उसने दिया हुआ है कि हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है। ओके, इफ कंपनी ए रिसीव कैश, हाउ विल दिस इफेक्ट द कैश बैलेंस, बढ़ेगा या कम होगा? मैं आपको सिखा रहा था।
इट मींस कि आपका कैश बैलेंस जो है वो इंक्रीज होगा। ये देखिए आगे उसने लिखा हुआ बढ़ेगा है सर। कि रिसीविंग कैश इंक्रीज द कैश बैलेंस। ओके, आगे देखें, व्हिच साइड ऑफ द कैश अकाउंट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन कैश। तो डेबिट साइड होती है या क्रेडिट साइड होती है? डेबिट होती है। डेबिट साइड साइड। और देखो उसने लिखा हुआ है कि डेबिट साइड जो है आपकी, यानी जो लेफ्ट साइड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लेफ्ट राइट का मतलब है जो आप थोड़ा सा बीच में, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ये लेफ्ट राइट से अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो एक साइड पे लिखा हुआ ना थोड़ा सा इधर को करके, इसको वो लेफ्ट साइड कह रहा है, जो थोड़ा नीचे इस तरफ को करके लिखा है इसको वो राइट साइड कह रहा है। यानी ये देखिए ये जो डब्बा है इसको वो लेफ्ट साइड कह रहा है, इसको वो राइट साइड कह रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा राइट साइड पे लिखा है। इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप सिंपल ये ध्यान में रखिए, एक को डेबिट करना है, दूसरे को आपने क्रेडिट करना है। जो मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वही चीजें उसने आपको यहाँ पे बाद में इंग्लिश में एक्सप्लेन की हुई है। ओके, इसके बाद जस्ट 1 सेकंड, जरा ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए आगे फर्दर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए नंबर 4 पे देखिए, व्हाट इज द अकाउंट नेम टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। डेफिनेटली बेटा आपने सेल्स का वर्ड यूज किया तो हम वर्ड सेल्स यूज करेंगे, ऊपर कैश का वर्ड था तो हमने कैश का वर्ड यूज किया। जब भी सोल्ड का वर्ड आएगा उसके लिए जो आपने वर्ड यूज करना है वो सेल्स का यूज करना है। अच्छा, अब विच साइड ऑफ द अकाउंट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन सेल। क्रेडिट साइड। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आपकी जो क्रेडिट साइड है वो इंक्रीज कर रही है। देखिए आप नीचे उसने ट्रांजैक्शन पास की हुई है आपके सामने, दैट इज कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। देखिए कैश डेबिट कर रहा है और सेल्स को क्रेडिट कर रहा है। ओके, अब आप लोगों ने अपने माइक म्यूट रखने हैं। मैं ये सेकंड ट्रांजैक्शन आपके सामने नजर आ रही है आपको, इसका मैं जिसको बोलूंगा उसने मुझे आंसर देना है। परचेज सप्लाईज एंड पेड ₹50 इन कैश। ट्रांजैक्शन पढ़ ले, ट्रांजैक्शन 2, परचेज सप्लाईज एंड पेड ₹50 कैश। किसको डेबिट करेंगे, किसको आपने क्रेडिट करना है, ये मुझे आंसर देंगे। अभी बोलना किसी ने नहीं है। सादिया असगर कौन है बेटा, आप बोले। परचेज का वर्ड आ रहा है बेटा, जरा ये बेटा अगर आप लोग आंसर नहीं देंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको अगर आंसर नहीं आता तो आप एक्सक्यूज कर लें, लेकिन म्यूट खत्म करके बोलने लाजमी, अदरवाइज डेबिट है परचेज। ठीक है, डेबिट है और 15 कैश ये क्रेडिट है। यानी क्या ट्रांजैक्शन पास होगी सर? परचेज क्या किया बेटा, जो चीज परचेज करते हैं उसका नाम लिख लो ना। आगे देखो उसने लिखा हुआ है परचेज क्या किया, सप्लाईज। यस सर। तो आपने सप्लाईज को डेबिट कर देना है। यस सर। और कैश में जो एसिड होगा ना, एसिड्स वो डिक्रीज हो रहा है, वो होंगे, डेबिट होंगे। आप इसकी ट्रांजैक्शन बेटा दोबारा सुने। आप परचेज सप्लाईज एंड पेड ₹50। देखो जिस तरह ये ऊपर ट्रांजैक्शन पास की हुई ना, ऐसे आपने मुझे बताना। जिस तरह ये लिखा हुआ ना, कैश डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रही है, आपने मुझे इसका भी ऐसे ही बताना है। सप्लाईज जो है वो डेबिट हो रही है क्योंकि आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ आपका जो कैश है वो कम हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, क्रेडिट होगा। यानी आपकी एंट्री पास होगी, क्या एंट्री पास होगी, सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट। ये देखिए ये आपके सामने ये नीचे लिखा हुआ है। यस सर। इस तरह से बेटा आपने पास करनी, क्योंकि आपने जब जर्नल बनाना है ना तो जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को आपने 1 by 1 ऐसे ही पास करनी है। ओके यस सर। सप्लाईज टू कैश। जी, सप्लाईज टू कैश, बिल्कुल यही आ जाएगी। ओके बेटा, समझ आ गई अब रूल्स की आपको? एनीवन एनी कंफ्यूजन? एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई चीज जिसकी समझ ना आई हो आपको? नो सर। अब कुछ जरा ट्रांजैक्शंस की कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपके सामने ये आपकी बुक में ओपन कर रहा हूँ, कुछ ट्रांजैक्शंस बोलूंगा 1 by 1। आप लोगों ने सिर्फ मुझे उसका आंसर देना जिससे मैं पूछूंगा, बाकी लोग अपने माइक म्यूट कर दें। ये सबा बेटा आपका भी माइक म्यूट करें अपना।
ओके चले, मैं ट्रांजैक्शन अभी आपके सामने ओपन करूंगा वन बाय वन। ये मैंने आपको सारा बता दिया, जर्नल क्या होता है, लेजर्स हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ जर्नल के अंदर एंट्रीज कैसे पास करनी है। ओके जी, रूल्स मैंने आपको बता दिए, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना। ओके, अब यहाँ पे देखें, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर आसिफ ₹8,000। आप मिस्टर आसिफ है, आपने उससे फर्नीचर खरीदा 8,000 रुपए का। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको दोबारा एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर किसी पर्सन का नाम आ जाए तो इसका मतलब है कि वो आपने कैश पे नहीं खरीदा, वो आपने उधार खरीदा है। अगर किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा तो इसका मतलब होगा कि वो आपने कैश पे खरीदा है। अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती परचेज फर्नीचर ₹8,000 तो फिर वो कैश पे था। अब उसने यहाँ पे किससे खरीदा, मिस्टर आसिफ से खरीदा। इसका मतलब है कि आपने कैश पे नहीं खरीदा बल्कि किस पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। चलें बेटा, सब आप ही बताएं मुझे, इसमें क्या चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। बोलें बेटा आप। सर अगर सबसे पहले परचेज का वर्ड जेन में रखें, जो मैंने आपको रूल बताया था। जी सर। परचेज जब कोई चीज करते हैं तो इसका मतलब आपके बिजनेस में एसेट आ रहा है। जी सर, तो सर वो Asset word डेबिट है? में। जी सर। तो एसेट का नाम क्या देखें यहाँ पे, सर फर्नीचर फर्नीचर। तो फर्नीचर को आपने कर देना है डेबिट। डेबिट में, और जो जी आगे सर, आगे क्रेडिट किसको करेंगे, सर क्रेडिट में। ये हुआवे कौन है, चलिए आप अपना माइक म्यूट करें जरा, अगला बताएं। ये हुआवे कौन है, किनका नाम है ये जी हुआवे? सर। जी बेटा आप बताएं क्या करेंगे। सर इसमें सर जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हमने डेबिट में लेके जाना है, और जो कैश है वो कम हो रही है, अगर वो एसेट ही है कैश जो है, अगर वो कम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट में लेके अब यहाँ पे देखो, ये कैश का वर्ड उसने कहीं लिखा है, पहले ये देखो। सर इसकी जो पे करने हैं सर फॉर RS 8,000 जो रुपीज हैं तो वो हाँ। पे तो करने ही है ना, करने है ना। अब देखो, ये आपका यहाँ पे एसेट नहीं बन रहा, ये आपकी लाइबिलिटी बन रही है। लाइबिलिटी का मतलब होता है पेएबल। अभी आपने पे नहीं किया, आपने उधार पे खरीदा है, तो लाइबिलिटी का क्या रूल था लेकिन सर अगर जी, सर लाइबिलिटी वो भी इंक्रीज हो रही है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको भी हम क्रेडिट में लेके जाएंगे। दैट्स द रूल, अभी सही बोला आपने, क्योंकि वो इंक्रीज कर रही है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको बोला अगर आपको एक साइड की समझ आ गई तो दूसरी वैसे लिख दें। अब देखिए, आपको फर्नीचर की बड़ी आसानी से समझ आ रही है कि परचेज के साथ फर्नीचर आ रहा है, इसका मतलब अगर फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो मिस्टर आसिफ क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन लॉजिक समझे कि मिस्टर आसिफ क्रेडिट क्यों होगा, वो इसलिए क्रेडिट होगा कि वो उससे आपने अभी पैसे पे करने हैं, अभी आपने पैसे पे किए नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी है। और जब लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट टू मिस्टर आसिफ अकाउंट। देखिए अब आप उसने नीचे आपकी ये वाली उसने एंट्री पास की होगी, ये देखिए फर्नीचर अकाउंट टू मिस्टर आसिफ अकाउंट, ये देखिए आपके सामने एंट्री पास की हुई है। अंडरस्टैंड बेटा। चलें एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सर वेट कर रहे हैं जी दूसरे सर वेट कर रहे हैं, दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई सर। अच्छा चलें, मैं अभी जस्ट ये क्लास ट्रांजैक्शन देखें, उसके बाद फिर मैं स्टॉप करता हूँ, फिर आप चले जाएं। और सर अटेंडेंस का क्या सीन है? अटेंडेंस आप अपने ये मैंने क्या ये इसका वो ले लिए हैं, आपकी स्क्रीनशॉट ले ली है अटेंडेंस की। आप अपने CR को अपने रोल नंबर्स लिख दें, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रोल नंबर्स भेज दें, तो वो मुझे CR भेज दें, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। जी सर। चलें फिलहाल ठीक है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सर जी यहाँ तक बेटा अब आपने करना ये है, सुन लें, अब आपने करना ये है जो नेक्स्ट क्लास तक करना है, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आप अपना ये असाइनमेंट का क्वेश्चन देखें दोबारा, इस असाइनमेंट क्वेश्चन के अंदर ये देखें, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर 4 रिगार्डिंग जर्नल। चैप्टर 4 के अंदर ना कुछ एंट्रियां दी होंगी जर्नल की, आपने कोशिश करनी है कि उसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन पकड़ के उसकी एंट्रियां पास करें जो मैंने रूल सिखाए हैं। इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। जो एंट्री आपसे पास नहीं होगी वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि सर आपने ये पढ़ाया था, ये एंट्री हमसे जो है वो ये इसकी समझ नहीं आ रही, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना, तो हम रूल्स के मुताबिक उनको डेबिट क्रेडिट करेंगे। ओके सर, ठीक हो गया। कोई एक आधा क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, कोई एक आधा क्वेश्चन करके उसकी बेशक पढ़ के देख लीजिएगा, आपके सामने बुक होगी, बुक मैंने सेंड की हुई है आपको, तो प्रॉब्लम करेगी फिर उसको हम यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है बेटा? ओके Any other सर, question? ओके सर, नो सर। शुक्रिया। ओके सीआर साहब आप मुझे फिर अटेंडेंस करेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले ली है, तो मैं फिर उसके साथ नेम मैच करके आपकी अटेंडेंस मार्क करूँगा। सर 1 by 1 सेंड करनी है या सबकी करनी है? एक ही जगह पे लिख के मैं कहता हूँ सेंड कर दो 1 by 1, फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी इसको लिखना। या तो पेज के ऊपर लिख के उसकी तस्वीर खींच के मुझे सेंड कर दो रोल नंबर वाइज। चलें ठीक अलावा आप है। इनके रोल नंबर नोट करो एक पेज के ऊपर, उसकी सर जिनके मोबाइलों के नेम लिखे हुए हैं उनका तो इशू आएगा। जी सर ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में कर देना सभी अपनी अटेंडेंस, मैं उधर से ले लूंगा फिर। हाँ चलिए आप ऐसे करना, आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, फिर वो वहां से ले लेता है। ऐसे कर लें, ठीक है बेटा? ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा। अनम हो गया, अल्लाह हाफिज है।